स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ACR APAR 2021-22 APAR ACR ऑन शाला दर्पण। शाला दर्पण पर APAR ACR कैसे भरना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये सभी ऑफिसर्स हमें सेलेक्ट करने होंगे। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हम पूरी चैनल व्यवस्था की रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके बाद में हम इसको सबमिट कैसे करेंगे और इसको रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए फॉरवर्ड कैसे करेंगे, ये संपूर्ण प्रोसेस A to Z फुल प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने किसी भी ब्राउज़र में आप स्टार विंडो को ओपन करें, अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करें, उसके बाद में लॉगिन हो जाएं। स्टार विंडो ओपन होने के बाद में ऊपर की 3 लाइनें जो हैं वहां पर क्लिक करें और APR को सेलेक्ट करें और APR डैशबोर्ड पर आप क्लिक करें। उसके बाद में 21-22 का ऑप्शन यहां पर मौजूद है, सेशन ओके पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध होगी, स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको चेंज सेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप पिछले सेशन में भी यहाँ से जा सकते हैं। न्यू APR हमें भरना है तो क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पे हमें क्लिक करना है। नीचे पेंडिंग का और फील्ड APR और स्टेटस का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारी ये सेशन स्टार्ट है हमारा 21-22 का। उसके बाद में बेसिक डिटेल है हमारी, और यहाँ पर लोक सेवक का प्रकार हमें चुनना है। फर्स्ट में मंत्रालय कर्मचारी एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं, और तृतीय और द्वितीय वेतन श्रृंखला का सेकंड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और व्याख्याता के लिए है। तो मैं यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का मैंने ऑप्शन चुन लिया है। उसके बाद वर्क फ्रॉम डेट यहाँ पर दी हुई है, जब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इस कार्यालय के अंदर। उसके बाद में वर्क टू डेट यानी प्रेजेंटली वर्किंग है। उसके बाद में हमारा नाम है। उसके बाद में हमारा पोस्टिंग प्लेस है। नोट दिया हुआ है शैक्षिक कर्मचारी के लिए 1 जुलाई से 30 जून का पीरियड होगा, और मंत्रालय कर्मचारी के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम डेट, और उसके बाद में टू डेट, यानी हम कब से ये भर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 जुलाई ही, अगर शैक्षिक कर्मचारी हैं तो 1 जुलाई हमें सेलेक्ट करना है, और मंत्रालय कर्मचारी हैं तो हमें यहाँ पर 1 अप्रैल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में टू डेट यानी शैक्षिक कर्मचारी हैं तो 30 जून हमें सेलेक्ट करना है, मंत्रालय कर्मचारी हैं तो 31 मार्च हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपनी लीव की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। जैसे मैंने फ्रॉम डेट यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है 1/7/2021, और उसके बाद में टू डेट मैंने सेलेक्ट कर ली है 30/6/2022। उसके बाद में लीव का ऑप्शन है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद में APR का ऑप्शन है। APAR के सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर APR की प्रविष्टि की जानी है को सिलेक्ट करना है। चूँकि हम प्रविष्टि करना चाह रहे हैं इसलिए APR की प्रविष्टि की जानी है को ही हमें सेलेक्ट करना है, अन्य किसी को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद में फॉर्म टाइप है। फॉर्म टाइप पर जब क्लिक करते हैं तो यह हमारा राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी सीनियर टीचर यहाँ पर 2nd ग्रेड के लिए मैंने चुना है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पोस्टिंग प्लेस, जहाँ पर हम कार्यरत हैं उस पोस्टिंग प्लेस को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अदर का ऑप्शन भी है, लेकिन हम हमारा पोस्टिंग प्लेस को हम सेलेक्ट करें। और उसके बाद में हम एक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, तो ये डिटेल हमारी सेव हो गई, और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। अगर ये डिटेल हमारी गलत हो गई है तो फिर आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। APAR हमें एप्लीकेशन फिलअप करना है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट एप्लीकेशन, क्रिएट APAR एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मैसेज शो होगा APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR, यानी हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स फर्स्ट में हमें भरनी होगी। ये सभी डिटेल्स ऑफिसर्स हमें यहाँ पे चूज करने होंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। ये प्रत्येक कार्मिक के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हमें सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले हम इसकी चैनल व्यवस्था पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि चैनल व्यवस्था क्या होती है, कौन सी पोस्ट के लिए हमें कौन से ऑफिसर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। अब एक सामान्य जानकारी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन से पद के लिए किसको चुनना है। तो इसके लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ये लोक सेवकों का PDF है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के 3rd ग्रेड के
टीचर हैं, L1 हो चाहे L2 हो या PTI हो, लाइब्रेरियन हो या जूनियर असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो 3rd ग्रेड में, तो वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल को या संस्था प्रधान को चुनेंगे और उनका रिव्यूइंग ऑफिसर CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं जो PO क्षेत्र में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, वो अगर 3rd ग्रेड के टीचर हैं, L1 हो चाहे L2 हो या प्रबोधक हैं, तो वो अपने PO को रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनेंगे जो पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी PO हैं और उनका रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक ये उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ये PET अगर ग्रेड 3rd में है उनकी भी यही व्यवस्था है। PAO को उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर और CBO उनके रिव्यूइंग ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में गवर्नमेंट प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल जो शहरी क्षेत्र के हैं वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर SCBO फर्स्ट को चुनेंगे और आगे की व्यवस्था वही है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनका रिव्यूइंग और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक उनके एक्सेप्ट। इसी तरह PET ग्रेड 3rd जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर SCBO जो फर्स्ट होंगे, CBO रिपोर्टिंग और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ये एक्सेप्टिंग होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो सीनियर टीचर हैं जो प्रधान अध्यापक का काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर PO होगा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और जॉइंट डायरेक्टर ये सभी 2nd ग्रेड के अध्यापक हैं, उनके लिए जॉइंट डायरेक्टर यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से अपर प्राइमरी स्कूल में जो सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र के अंदर हैं उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर SCBO होंगे और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBO होंगे और जॉइंट डायरेक्टर उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के जो सीनियर टीचर हैं जो 2nd ग्रेड में PET हैं या लाइब्रेरियन हैं या सीनियर असिस्टेंट हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और या लैब असिस्टेंट है जो 2nd ग्रेड में हैं, उनके संस्था प्रधान ही उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे प्रिंसिपल। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और जॉइंट डायरेक्टर उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो लेक्चरर हैं PET ग्रेड 1st में हैं या लाइब्रेरियन ग्रेड 1st में हैं तो उनके संस्था प्रधान रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और ये सीधे इनका निदेशक महोदय, डायरेक्टर महोदय इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल और हेड मास्टर हैं उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिपोर्टिंग होंगे और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और डायरेक्टर महोदय उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो ये टेबल के अनुसार आप अपने पद के अनुसार रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर को आप चुनें। अगर जिन विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, व्याख्याता का पद रिक्त है, ऐसे विद्यालय में रिपोर्टिंग अधिकारी का कार्य उस विद्यालय का आहरण व वितरण अधिकारी करेगा, अर्थात जिसके पास 03 पावर है वही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। उसी तरीके से नंबर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, कार्यवाहक के रूप में यदि व्याख्याता प्रधानाचार्य का निर्वहन कर रहा है तो रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित CBO होगा। आपकी सुविधा के लिए ये टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ऑफिसर्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर चूज ऑफिसर का ऑप्शन है और इसी पे हमें क्लिक करके सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो एप्लीकेशन फिल करेंगे। उसके बाद में इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें एक 1 by 1 करके तीनों की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है और वर्किंग है तो वर्किंग हमें लिखना है, रिटायर्ड और डेट, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में बाय स्टाफ ID, बाय एम्प्लॉय ID, बाय मोबाइल नंबर और बाय पोस्ट। बाय मोबाइल नंबर बड़ी आसानी से सर्च हो जाता है, इसलिए आप अपने ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर ज़रूर प्राप्त कर लें और मोबाइल नंबर ना हो तो फिर आप एम्प्लॉय ID से भी इसको सर्च कर सकते हैं, बाय पोस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल नंबर से सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में सर्च करता हूँ।
सर्च करने के बाद में हम यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट ऑफिसर, इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो ऑफिसर हमने सेलेक्ट किए हैं उन ऑफिसर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर, यानी ये जो गोला दिया हुआ है इस पे आपको टिक करना है, यानी इस पे आप टिक कर दें। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है और यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको टिक कर लें और एक बार अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लें। उसी के बाद में आप टिक पर क्लिक करें और उसके बाद में आप इसको सेव कर लें। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज होगा, ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर दें। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर की डिटेल कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने होता है रिव्यूइंग ऑफिसर का। तो रिव्यूइंग ऑफिसर को उसी तरीके से हम सेलेक्ट करें जैसे भी हम सेलेक्ट करना चाहें, बाय पोस्ट, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय स्टाफ आईडी। मैं यहाँ मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने मोबाइल नंबर फीड किया, उसके बाद में सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑफिसर सेलेक्ट क्लिक करना है। उसके बाद में हमें ऑफिसर की डिटेल्स हमें प्राप्त होगी और उसको यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में ऑफिसर की डिटेल्स हमें नीचे की तरफ उपलब्ध होगी, कंप्लीट डिटेल्स होगी यहाँ पर। उसके बाद में चेक बॉक्स पे हमें क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सेव रिव्यूइंग ऑफिसर का ऑप्शन है, इसी पे हमें क्लिक करके ये सेव डिटेल कर लेनी है। रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके पर क्लिक करके इसको हमें बंद कर देना। अब यहाँ 2 डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर। अब लास्ट बचा है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब जिस तरीके से हमने दोनों डिटेल्स को कंप्लीट किया है उसी तरीके से एक्सेप्टिंग ऑफिसर के भी हमें मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय आईडी या फिर बाई पोस्ट के ज़रिए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बाई स्टाफ आईडी के ज़रिए से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से ही सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये आसान लगता है और सर्च पर मैं क्लिक करता हूं। जो सर्च पर क्लिक करने के बाद में हमारे जो ऑफिसर हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर, उनकी डिटेल्स यहाँ मौजूद होती है और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब इस डिटेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे की तरफ हमें ये डिटेल्स उपलब्ध हो जाती है और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर का ऑप्शन इसी के नीचे है। तो इसी पर क्लिक करके हमें इसको सेव कर लेना है। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त हो गया और ओके पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस हमें इसका करना है। तीनों डिटेल्स कंप्लीट हो गई, यानी 3 ऑफिसर्स हमें चुनने थे और तीनों ऑफिसर्स को हमने सफलतापूर्वक चुन लिया है। नेक्स्ट हमें फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें चुनना होता है। तो अब यहाँ पर हम देखें नीचे की तरफ डिलीट ऑफिसर्स का ऑप्शन है। अगर डिटेल गलत हमने चुन ली है तो यहाँ से हम डिटेल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट फिलिंग एप्लीकेशन, तो इसका प्रयोग करके हम अपनी भरी हुई एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी एप्लीकेशन फिलअप करनी होगी। यहाँ एक्शन के नीचे फिल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसी पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी पूर्ति आप करें और सोच समझ के इसकी पूर्ति आप करें। इन डिटेल्स की ग्रेडिंग आप कर लें, उसके बाद में इसको सेव कर लें। सेव करने के नीचे आप देखें प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्य का विवरण यहाँ पर दर्ज करना है। तो जो भी आपका विशेष कार्य है उसको आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगले पॉइंट में आपको स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण देना है। अगर आपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है तो यस करें, अन्यथा आप नो करें। अगर आप यस करते हैं तो आपको रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करनी होगी, अपलोड करनी होगी PDF फाइल में। वार्षिक कार्य प्रतिवेदन आपका यहाँ पर पूर्ण होता है। आप यहाँ से आप इसको सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट करें। उसके बाद में फॉरवर्ड रिपोर्टिंग ऑफिसर को हमें यहाँ से फॉरवर्ड करना है। तो ये देखें, आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, ओके पर हमें क्लिक कर देना है। अब ये हमारे मोबाइल नंबर पर जो शाला दर्पण स्टाफ विंडो पे दर्ज है उस पर OTP आता है। उस OTP को हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है। रीसेंट भी OTP कर सकते हैं अगर OTP नहीं आता है तो। उसके बाद में सबमिट OTP पर क्लिक करें और उसके बाद में हमारे पास मैसेज होगा ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, यानी आपने अपनी एप्लीकेशन रिपोर्टिंग ऑफिसर को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक आगे फॉरवर्ड कर दी है। फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ से सभी ऑप्शन हट चुके हैं और अब ये सबमिटेड ऑलरेडी का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों APR से रिलेटेड हमने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रेषित की है, शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।